आगे हमारी रणनीति है। अब दिल्ली में नहीं, अब हम बांग्लादेश के बॉर्डर पे करेंगे और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बताएंगे कि अगर तुम हमें एक मारोगे तो हम तुम्हारे 50 मारेंगे। ये हम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बताना चाहेंगे। देश कृष्ण का है, हम किसी को नहीं मारते और हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। अगर थोड़ी सी मैंने पूरे विश्व में मुसलमान आतंकवादी बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिस तरीके से बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है वहाँ उन पर जो अत्याचार किया जा रहा है, आज इसी को लेकर दिल्ली में बांग्लादेश एम्बेसी के पास यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें तमाम लोग देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से ये आह्वान किया गया था कि आज बांग्लादेश एम्बेसी पर आके यहाँ पे विरोध दर्ज करवाया। आज इन्हीं के बीच में हमारे साथ सर क्या नाम है? क्या विरोध दर्ज कराने आए हैं? हम हिंदू सनातनी है, हमको सिखाया जाता है कि बच्चे बचपन से किसी पीढ़ी को नहीं मारना, मगर जो हमारे साथ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए हम लोगों को जगाने आए हैं कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए के ऊपर कोई अत्याचार ना करे। हमारा नारा है जियो जीने दो। जैसे देखा गया हाल के दिनों में देखा गया जिस तरीके से बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है वहाँ इस पे अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या भारत इस पे करे एक्शन लेगी इस चीज पर? ये हमारे भारत का नहीं पूरे विश्व का मामला है। ये हमारे हिंदू भाई पूरे विश्व में रहते हैं। हम सब से कहना चाहते हैं कि ऐसे काम भविष्य में दोबारा ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनको जिंदा जला दिया गया पेड़ पे, जिस तरीके से लटका दिया गया, जला दिया गया, कहीं ना कहीं भारत में भी आक्रोश है इस चीज को लेकर। क्या वहाँ जो अल्पसंख्यक है वो क्या सुरक्षित नहीं है? वहाँ पे रहने वाले बहुत दुखी है, परेशान है और हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है और हर एक हिंदू के मन में पीड़ा है कि हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ, ये गलत हो रहा है, सरकार वहाँ भी जाके। लेकिन मैं बात करूँ यूनुस सरकार वो कहती है कि हम प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो कुछ उग्रवादी हो या कुछ शरारती तत्व वो कहीं ना कहीं चीज को लेकर एक मुहिम छेड़ देते हैं, अल्पसंख्यक भागो या बांग्लादेश छोड़ के भागो, कहीं ना कहीं उस चीज को भारत में कैसे टैकल किया जा सकता है? ये तो सब बड़े लेवल का काम है जी। हम तो हमारा दर्द ये है कि हमारे भाइयों को हिंदुओं को मार रहा है, हम इसलिए आए हैं। तो यहाँ पे बात करूँ तो तमाम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे तमाम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि बहुत आह्वान पर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमें और लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है श्याम भाटिया। क्या विरोध दर्ज कराने आए आज एम्बेसी पे आया है कि जो अभी अत्याचार हुए हैं और हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, हम विरोध करने के लिए विरोध के कार्यकर्ता है और हम चाहते हैं कि उनके साथ वही शुरू हो। लेकिन जिस तरीके से मैं बात करूँ तो जिस तरीके से बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ की जो सरकार है इसको सीरियस नहीं ले रही है। मुझे तो ये लगता है कि सीरियस क्या लेना है, सरकार साथ नहीं हुई है, सरकार भी उन्हीं का सपोर्ट कर रही है, इसलिए हमें लड़ना है, सरकार से भी इसी से लड़ना है। लेकिन बांग्लादेश की बात कहीं ना कहीं भारत को चेतावनी देने की कोशिश करता है, क्योंकि भारत ऐसा है कि हमारे हिंदू है ना वो सारे भोड़ हैं, छोटे हैं और वो
बाकी सिविलियन नहीं है, बहुत सीधे आदमी से आदमी का खाना वो हमारे हम वो लोग बांग्लादेश की बात कहीं ना कहीं बांग्लादेश सरकार कहीं ना कहीं उसमें सपोर्ट कर रही है वहाँ की, क्योंकि देखा जा रहा है क्योंकि न कोई एक्शन लिया जा रहा है ना कुछ कदम उठाया जा रहा है चीज अभी पुलिस वगैरह प्रशासन जो वहाँ का बांग्लादेश का सब इनके साथ है, वो सब बिहारियों के साथ मिले हुए हैं वो, और हमारे हिंदू भाइयों के साथ नहीं दे रहे वो। इतना अत्याचार बढ़ा हुआ, बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ा हुआ वहाँ पे। बांग्लादेश में कहता है कि हमारे देश में सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यकों से जो अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए भारत को भी चेतावनी देता है। तो हमारे मामले में हमारे मामले में कुछ बोले ना, इस चीज को देखते हुए क्या कहना? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर, और ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अगर कल ना हम भी यही करने लगेंगे तो इनका क्या होगा यहाँ पे? कहीं ना कहीं भारत इस चीज में एक्शन लेता है, तो कहीं ना कहीं वो धमकी देते हैं कि हम बांग्लादेश और जो नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। ये पता नहीं क्या पॉलिसी है यहाँ की, वरना छोटा सा देश इतना बांग्लादेश है वो हमारे ऊपर धमकी दे रहा है। अगर हमारी जगह इजराइल होता अब तक तो उसको खत्म कर देता बांग्लादेश को। देखिए बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार एक के बाद एक हिंदुओं की निर्मम हत्या करी जा रही है, और अब एक बहुत ही मासूम लाचार हिंदू दीपू की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या ही नहीं करी, उसकी हत्या के बाद उसकी लाश को मारा गया, उसकी लाश पे आग लगा दी गई, जला दिया गया। तो मैं भारत सरकार हिंदुओं, भारत की सभी हिंदुओं को, बल्कि विश्व में रह रहे सभी हिंदुओं का आह्वान करना चाहता हूँ कि अब एक होने का समय आ गया है, एक होकर आवाज को बुलंद करने का समय आ गया है। अब बांग्लादेश तो बहुत दूर की बात है, पूरे विश्व में अगर किसी हिंदू के साथ नरसंहार हुआ तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उनका होने की भाषा में जवाब देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया बांग्लादेश में ये तो और सरकारों की भी आर्थिक होनी चाहिए। इस तरह जैसे आपने बताया कि वहाँ की सरकार अल्पसंख्यकों पर अगर कोई जुल्म होता है तो आंखें बंद रखती है, तो मेरे को लगता है भारत की सरकार को भी इन सब चीजों से कुछ सीखना चाहिए। जी, लेकिन आज जो आप पुतला के तहत आप विरोध दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या एम्बेसी तक पहुंच पाएंगे आप? देखिए एम्बेसी तक जाने के लिए हम लोग आए हैं, और एम्बेसी तक हम लोग जाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम एम्बेसी जाएंगे, हम यहाँ खड़े रहेंगे। जय श्री राम। सुरक्षा बल क्योंकि मजबूत है, तो उसको कैसे बांधेंगे आप? देखिए अभी हमारे बड़े अधिकारी सब यहाँ पर उपस्थित है, जिस प्रकार का जो आदेश होगा वो सब हम करेंगे। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या भी वो दर्ज करवा रहे हैं। बस जिनको इंसाफ मिलना चाहिए, और जो कराना उन्हें गलत हो रहा है, हिंदुस्तान में है बांग्लादेश, उनको भी बाहर निकालना चाहिए। बांग्लादेशी जो है हिंदुस्तान में, उनको भी निकालना चाहिए, उनको भी जरूर निकाल के उन्हें बाहर निकालना चाहिए।